नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंटवाल। अभी बहुत दुख हुआ एक खबर सुनकर। बरेली से एक खबर आई है कि सरस्वती शिशु मंदिर की कक्षा 9 की छात्रा, जिसके पिता ऑटो ड्राइवर हैं और वो उसकी फ़ीस भर नहीं पाए और इस कारण परीक्षा देने से इनकार कर दिया गया उस बच्ची को। और पिता ने बहुत विनती की वहाँ की प्रिंसिपल से कि उसको परीक्षा देने दी जाए, उसे बैठने दिया जाए परीक्षा में, मैं फ़ीस बाद में भर दूँगा। लेकिन 9वीं कक्षा की वो छात्रा थी और बहुत दुखद है कि उसने आत्महत्या कर ली। उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। और आज हम बात करते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन ये अनछुई जो बातें हैं, जो बातें उजागर नहीं हो पाती हैं, इन बातों को दबा दिया जाता है। ये बातें ये इतनी दुखद हैं कि इस तरह घुट-घुट कर मरने पर विवश हैं, इस तरह गरीबी में लोग, कि वो ये ज़िम्मेदारी उस प्रिंसिपल की भी बनती थी। वो भी कसूरवार हैं, क्योंकि उनको बताना चाहिए था, सरकार तक ये बात ले जानी चाहिए थी कि कोई इस स्थिति में कोई बच्चा है स्कूल में जो कि परीक्षा देना चाहता है पर फीस की वजह से नहीं बैठ पा रहा है, और या उसको बैठने देती प्रिंसिपल। लेकिन ये बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और इसके दोषी सभी लोग हैं। अगर रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे जिसको पता था उनकी स्थिति के बारे में, तो मदद करनी चाहिए थी। लेकिन मदद करते नहीं हैं लोग, सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। और अभी एक घटना और कुछ दिन पहले सुनी थी कि एक छोटा-सा बच्चा जो किसी दुकान से उसने चिप्स गिरे हुए थे नीचे, 8-10 साल का वो बच्चा था और 2-3 चिप्स नीचे गिरे हुए थे किसी दुकान से, और उसने उठा लिए और दुकान वाले ने देख लिया, और लोग भी जो वहाँ पर थे उन्होंने भी, और दुकान वाले ने उसको बहुत डाँटा, मारा कि तुमने चोरी की है। गरीबी में पले उस बच्चे की जो आत्मा थी वो सच्ची थी, वो बहुत रोया और उसने कहा मैंने चोरी नहीं की है, ये नीचे गिरा हुआ था। लेकिन उसने नहीं मानी उसकी बात, और उसने उसकी माँ से बताया। और एक बात ज़रूर है कि गरीब लोग हमेशा अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखते हैं अमीरों से ज़्यादा, क्योंकि उनको रहता है उनकी बेटियां, भले ही उनके पास फटे पुराने कपड़े होंगे लेकिन वो तन ढकती हैं और कोशिश करती हैं तन ढकने की। और वो गरीब को अगर ये कह दो आपने चोरी की है तो उसके लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है, क्योंकि गरीब इंसान सिर्फ़ एक खुददारी उसके अंदर होती है, संस्कार होते हैं जो वो अपने बच्चों को देता है। और उसकी माँ ने कहा हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब दुकानदार अड़ा रहा तो उसने भी अपने बच्चे को मारा, और वो कहता रहा कि माँ मैंने चोरी नहीं की है, ये नीचे गिरे हुए थे। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उस बच्चे ने जहर खा लिया और वो मर गया। और ऐसी ही एक घटना पहले, कोई मज़दूर जिसने एक आटे का बोरा चुराया था और उसके पीछे इतने लोग पड़ गए कि आटा चुरा के भाग रहा है, और बहुत मारा उसको। और परिस्थिति किसी ने जानने की कोशिश नहीं की उसकी, कि उसके घर में उसके बच्चे भूखे थे, मज़दूर था, कोरोना के वक्त की बात थी ये। और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आए दिन देखती हूँ कि कोई कभी फल की ठेली में से किसी ने 2 सेब उठा लिए, उसी में उसको इतना मारा पीटा गया उस महिला को। और मैं ये कहती हूँ कि क्या हम लोग भी तो कसूरवार हैं इसमें? इसमें कसूरवार सभी लोग हैं थोड़े-थोड़े, जो जानते हैं उनकी परिस्थितियाँ फिर भी उनका साथ नहीं देते, उनका पेट भरने में उनकी मदद नहीं करते, उनकी फ़ीस भरने में मदद नहीं करते।
और आज हम एक तरफ बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमारा देश बहुत विकसित हो गया है और यहाँ से गरीबी मिट गई है। लेकिन अगर हम झाँक कर देखें इस देश के अंदर कि कितना कुछ कितने लोग कितने परेशान हैं गरीबी से, तो सभी को सोचना चाहिए। और यहाँ पर ये दुकानदार भी दोषी है और प्रिंसिपल भी दोषी है। और इस तरह से और अनाज सड़ जाते हैं हमारे सरकारी गोदामों में, लेकिन वो अनाज कभी गरीबों के पेट भरने के लिए फ्री में नहीं देते उनको। पता नहीं क्यों उसको भर के रखते। मैं हमेशा पढ़ती हूँ न्यूज़ में कि जब भी बरसात होती है अनाज सड़ जाता है, फिर उसको ये फेंक देते हैं, पर ये नहीं कि गरीबों को दे दें। और इसमें दोष उन लोगों का भी है जो ये राशन गरीबी का कार्ड बनाकर राशन ले रहे हैं, जबकि वो लोग अमीर हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। ये चाहे हम गढ़वाल में ले लें या फिर हम प्लेन्स में ले लें, कहीं भी बहुत तरह के ऐसे लोग हैं जिनके पास आज कमी नहीं है। वो उस राशन को लेते हैं और उसका कोई यूज़ भी नहीं करते। बस लाकर रखना है उनको कि गरीबी दिखानी है कि हम गरीब हैं। इस तरह से मत कीजिए। जिन लोगों को सच में इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने दीजिए ये राशन। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह से जैसे वो बच्ची आज गरीबी में उसने आत्महत्या की है फ़ीस के अभाव में, इस तरह से मैं सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं से निवेदन करती हूँ कि स्कूलों में अगर इस तरह के बच्चे होते हैं तो आप लोग या तो खुद से उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए, किसी के द्वारा मदद करवाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो सरकार तक इस बात को पहुँचाइए। क्योंकि आपकी थोड़ी-सी लापरवाही से, आपकी गलती से, आपकी थोड़ी-सी अनदेखी से ये बहुत इसके ख़राब रिज़ल्ट हो सकते हैं। इस तरह से किसी की जान जा सकती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि अगर आपने के आस-पास इस तरह के लोग हैं तो मदद करने की कोशिश कीजिए, और मदद की स्थिति में आप नहीं हैं तो सरकार तक उसकी बात को पहुँचाइए। कृपया इस तरह से इंसानियत निभाइए, मैं यही कहना चाहती हूँ आज। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।